मुल्क की जो है वो कंपनीज सोने को एक्सट्रैक्ट करके पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालने की कोशिश करेंगी और पाकिस्तान को आने वाले वक्त में इससे क्या इंपैक्ट होगा। अब इंपॉर्टेंटली हमारे पास ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान का एक बहुत अहम डैम है जिसको कहते हैं तरबेला डैम। तरबेला डैम से जो पानी गुजर रहा है और तरबेला डैम में जो पानी आ रहा है उस पूरे रास्ते में जो है वो सोने के गोल्ड के रिजर्व्स फाइंड किए गए हैं और इनकी कुल मालियत 336 बिलियन डॉलर्स की है। अब एक साहब हैं, इनका नाम है हनीफ गौहर साहब। हनीफ गौहर साहब जो है ये चेयरमैन है और ये वाइस प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है कल बड़ा अहम। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है दैट एक्सटेंसिव गोल्ड डिपॉजिट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द सॉइल ऑफ तरबेला डैम विद एन एस्टिमेट वर्थ ऑफ 363 बिलियन डॉलर्स। दिस डिस्कवरी कुड पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान इकोनॉमी सिचुएशन इफ प्रॉपरली यूटिलाइज। तो इन साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ये बेहतर हो सकती है अगर इनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। आगे हनीफ गौहर साहब कहते हैं कि द डिस्कवरी केम आफ्टर डाइवर्स कलेक्टेड सॉइल सैंपल्स फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ तरबेला डैम। दीज सैंपल्स वर देन टेस्टेड इन लेबोरेटरीज वेयर द प्रेजेंस ऑफ द गोल्ड वाज कंफर्म। तो हुआ क्या, तरबेला डैम की जो ज़मीन है, जो डीप वाटर है, जो डीप ज़मीन है, वहाँ पर जो है वो डाइवर्स ने जंप लगाई। डाइवर्स ने कई महीनों या कई दिनों तक उस पूरी जो मिट्टी है उस सॉइल को देखा और समझने की कोशिश की कि इस सॉइल के अंदर से क्या गोल्ड दरियाफ्त हो सकता है, क्या गोल्ड एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो ये मालूम हुआ कि वाकई इस ज़मीन के नीचे गोल्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान गोल्ड को अभी से एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उससे जो एटमॉस्फेयर है, उससे जो डैम की जो सिचुएशन है वो ख़राब हो सकती है। सो द थिंग इज़ दैट कि ये काम जो है ये बड़ा तहमुल मिजाजी वाला काम है। इसके लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो बड़ी परफेक्ट, बड़ी एक्यूरेट और बड़ी महंगी मशीनरी होती है। तो मैं आगे बात करूँगा कि इसको एक्सट्रैक्ट करने में और पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की GDP में बेनिफिट देने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। बट एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास सिचुएशन आ रही है, ये गोल्ड के रिजर्व पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़े अहम और बड़े ज़रूरी हैं। अगली बात सुनेगा। अगली बात यह है कि इब्राहिम हसन मुराद साहब जो हैं, ये जो है एक पाकिस्तानी एजुकेशनिस्ट हैं, यानी इन्होंने तालीम पर बड़ा काम किया है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़े थिंकर हैं, ये बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं एजुकेशन के। ये कहते हैं कि पाकिस्तान इंक्लूड्स माइंस एंड मिनरल्स एंड अनाउंस दैट अटक रीजन कंटेन्स एस्टिमेट गोल्ड रिजर्व्स ऑफ 2.8 million tolas, approximately 32.6 metric tons. These reserves stretches a 32-kilometer area from Attock to Tarbela and Mianwali and were identified through research conducted by Geological Survey of Pakistan. तो इब्राहिम हसन मुराद साहब इन चीज़ों को बड़े करीब से देखते हैं, जियोलॉजी को पाकिस्तान की बड़े करीब से समझते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो 32 किलोमीटर का इलाका है जो अटक से तरबेला जाता है और फिर उसके बाद जो है वो आगे जाके जो है वो मियांवाली का इलाका जो कनेक्ट होता है, यानी जो ये सारा जो दरिया है, ये जो इंडस रिवर है जिसमें तरबेला डैम भी आता है, एक तरफ अटक है, एक तरफ बीच में तरबेला डैम है और उसके बाद आगे मियांवाली है। इस इलाके के दरमियान जो 32 किलोमीटर का इलाका है, इस 32 किलोमीटर के इलाके में ये सारे का सारा जो सोना, यानी सारे का सारा जो गोल्ड है ये दरियाफ्त हुआ है और ये आने वाले टाइम पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा बेनिफिट दे सकता है। अगली बात सुनिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो गोल्ड है, क्या ये जो सोना है, ये आज बना है अटक के जो दरिया जा रहा है अटक के पास से, ये तरबेला डैम के अंदर? तो ऐसा नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये कई लाखों सालों से पानी जो है वो इस इलाके से गुजर रहा है। डैम तो तरबेला बहुत बाद में बना, लेकिन पानी तो इस इलाके से काफ़ी लाखों सालों से गुजर रहा है। तो उसके गुजरने की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, इसके अलावा जो जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसके चेंज होने की वजह से कई लाखों सालों की वक्त के बाद, कई लाखों सालों की पेशेंस के बाद इस इलाके के नीचे से सोना दरियाफ्त हुआ है। तो याद रखिएगा, गोल्ड को बनने में एक बहुत बड़ा टाइम लगता है और गोल्ड एक तरह से एक नेचुरल सोर्स है जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, बट ये कोई आर्टिफिशियल नहीं होता, ये बनता है। इसको तकरीबन कई लाख, कई करोड़ साल भी लगते हैं, बिकॉज ये जियोलॉजिकल एक प्रोसेस की मदद से जो है वो बनता है। अब अगली बात सुनेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सब लोगों के दिमागों में एक सवाल प्रोड्यूस होता है, सब लोगों के दिमागों में एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये जो गोल्ड पाकिस्तान में प्रोड्यूस होगा या इसको रिफाइन किया जाएगा एक्सट्रैक्शन के बाद, क्या ये अभी कर लिया जाएगा? तो इसका जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि जब भी किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस ज़मीन से निकालते हैं, सबसे पहले उस इलाके की रीडिंग होती है। उस इलाके की रीडिंग में तकरीबन 1 से 2 साल लगते हैं।
तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक गोल्ड जो है वो पता लग चुका है कि गोल्ड इस इलाके में है। तो 1 से 2 साल से गालिबन 2023-2024 से इस पूरे इलाके के ऊपर पाकिस्तान अपना जियोलॉजिकल सर्वे कर रहा था। उसने इन सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेजा लेबॉर्ट्री में और आखिर आफ्टर 1 ईयर एटलीस्ट या आफ्टर 2 ईयर्स हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है। इसका मतलब है जो पहला मेजर पार्ट है डिस्कवरी का वो तो हो चुका है। अब अगला इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट ये है कि इसके बाद अलावा एक और जियोलॉजिकल सर्वे होगा जिसके मुताबिक सिर्फ उन इलाकों से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा गोल्ड कि जिन इलाकों से पानी की जो डायरेक्शन है उसको असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज सारा ये इंडस रिवर भी तो जा रहा है ना, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां भी तो इस पे निर्भर है ना। अब इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी इंडस वाटर के अंदर अगर लगेंगी तो इंडस वाटर के अंदर कोई हलचल भी मिल सकती है, कोई फ्लड भी आ सकता है, कोई मामला खराब भी हो सकता है। तो ये बड़ा सोच समझ कर और पेशेंस वाला काम है। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि डिफरेंट कंपनीज को बोला जाएगा, उनको बिड के लिए बुलाया जाएगा पाकिस्तान में कि आप लोग आए, आप लोग इन सारे इलाकों को देखें जहां जहां पे गोल्ड है और आप ये बताइए कि आप जो है वो कितनी बिड देंगे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ठेका देता है, पाकिस्तान बिड देता है, $636 बिलियन का गोल्ड है, तो पाकिस्तान बिड देता है कंपनीज को, अमेरिकन, नेदरलैंड, जापानीज, चाइनीज के, हम आपको $200 बिलियन की बिड देते हैं या $150 बिलियन की बिड देते हैं या $50 बिलियन की, जो भी एक अमाउंट लगेगी, तो आप इतने पैसे हमें देंगे, जितना गोल्ड होगा वो आपका होगा और उसमें से कुछ शेयर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी देंगे, जो एक अच्छी डील है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान इस सारे के सारे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सके? तो उसका जवाब है अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि पाकिस्तान इतने रिफाइन अंदाज में जो है वो इस गोल्ड को ऐसी जगह से निकाल सके जो बड़ी सेंसिटिव है। क्योंकि याद रखिएगा बीच में तरबेला डैम है, एक तरफ अटक है, एक तरफ मियाँ वाली है और ये पानी आगे जाके सिंध की तरफ जा रहा है। तो बात यह कि बड़ा टेक्निकल, एक बड़ा सेंसिटिव काम है। पाकिस्तान के पास अभी ये मशीनरी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अभी 3-4 दिन पहले अमेरिका की रेयर अर्थ मिनरल्स की एक टीम पाकिस्तान आई हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करता है रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बलोचिस्तान या KPK या गिलगित में, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को इस तरह की भी टेक्नोलॉजीज अमेरिका ट्रांसफर करे और बदले में अमेरिका को पाकिस्तान भी बेनिफिट्स दे, बदले में अमेरिका को पाकिस्तान भी वो सब कुछ दे जो अमेरिका चाहता है, जो अमेरिका को चाहिए। या शायद इस गेम में चाइना भी आ जाए, बिकॉज गोल्ड तो मनी है, गोल्ड तो आने वाले टाइम एक ऐसा एसेट है जिसकी अमाउंट आने वाले टाइम पर बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। अब बात यह है कि इस सारे मामले को कितना टाइम लगेगा। देखिए, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर को कम से कम 1 से 2 साल तो लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जियोलॉजिकल सर्वे तो हो गया, अब अगले 5 से 6 महीने में बिड होगी। जो कंपनीज एक्सट्रैक्ट करने की अहलियत रखती होंगी, जो अच्छी बिड देंगी, वो फिर पाकिस्तान में इस सारे इलाके को सर्वे करेंगी। यानी तकरीबन 2027 तक एक प्रॉपर सर्वे होगा कि कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है और कहाँ कहाँ से गोल्ड को निकाला जा सकता है। उससे जियोलॉजिकल इलाके को इशू नहीं होगा, पानी या सैलाब का कोई मसला नहीं होगा। तो 2027 में सर्वे कंप्लीट होगा और 2028 तक ये एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 28 या 29 तक ये एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होती है गोल्ड की, तो ये गोल्ड पाकिस्तान की GDP में कब ऐड होना शुरू होगा, पाकिस्तान को बेनिफिट कब आएगा? तो उसका जवाब ये है कि जिस दिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बिड कर लेगी कि हम आपको बिड देते हैं $50 अरब की या $60 अरब की, तो पैसे तो उसी दिन पाकिस्तान को मिल जाएंगे और आगे जो गोल्ड एक्सट्रैक्ट होगा 8 या 10 साल बाद, तो वो आहिस्ता आहिस्ता 2 या 3 या 4% शेयर भी पाकिस्तान को मिलता रहेगा। अब लोगों के दिमागों में एक सवाल होगा कि क्यों पाकिस्तान इस गोल्ड को खुद एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको उसकी वजह बता चुका हूं कि अनफॉर्चुनेटली ये मशीनरी बहुत महंगी होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है और इन मशीनरीज पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स या गोल्ड की माइनिंग करती हैं, इनकी एक मोनोपोली होती है। ये मशीनरी, ये टेक्नोलॉजी कभी भी किसी को शेयर नहीं करती। अगर ये शेयर कर दें तो इनकी मोनोपोली तो खत्म हो जाए। तो दैट्स वाई ये अपनी इस गेम में हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि चलिए इनिशियली अगर पाकिस्तान को कुछ इन्वेस्टमेंट मिलती है तो इट्स वेरी गुड फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी और ये पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। अगली बात ये है कि इकोनॉमिक बूस्ट के बाद क्या जियोलॉजिकल, क्या एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम होगा, तो बिल्कुल उस चीज़ को देखा जाएगा। एकदम से ये सारा ठेका दिया नहीं जाएगा। 2028 या 2029 तक ये एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होगी और ये एक्सट्रैक्शन तकरीबन अगले 15 या 20 साल तक जारी रहेगी, जब तक पूरे का पूरा सोना एक्सट्रैक्ट नहीं कर लिया जाएगा। और सिर्फ उन इलाकों से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा जहाँ से इलाके को आसपास जो रहने वाले रिहायशी हैं उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली लाखों करोड़ों की आबादी पूरे पंजाब में है, उसके बाद करोड़ों की आबादी जो है, मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग राइट नाउ इन सिंध। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
अगली इंपॉर्टेंट बात है चैलेंजेस क्या हैं। तो चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए। चैलेंजेस इस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के सबसे ज़्यादा ये है कि जब आप पानी के अंदर से ड्रिलिंग करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कई बार फ्लड आ जाता है, आपको अपना काम रोकना पड़ता है, कई बार बारिशें हो जाती हैं, कई बार कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो पानी एक बड़ी डेंजरस चीज़ है, लेकिन इससे आपको बहुत बेनिफिट भी हो सकता है, बिकॉज इसके नीचे जो है ये जो गोल्ड है ये कई 100 अरब डॉलर्स का है, जो पाकिस्तान की मईशत को